दुनिया में बेशुमार लोग पैदा हुए, अक्सर उनमें से जिनमें कोई कमाल और खूबी नहीं थी, मगर चंद उनमें से ऐसे थे जिनमें चंद खूबियां थी। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जात गरामी जो बहुत से कमाल और खूबी की जामिया है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा भी हैं और हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़कार भी हैं और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद बुजुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी हैं और साहिब शुजात भी हैं, इबादत व रियाजत वाले भी हैं और फसाहत व बलागत वाले भी हैं, हिकमत वाले भी हैं और इल्म वाले भी हैं, फातह खैबर भी हैं और मैदान खुतबात के शहसवार भी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत से कमालात और खूबियों के जामे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अली बिन अबी तालिब है और कुनियत अबुल हसन व अबू तौराब है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की वालदा मोहतरमा का इसमें गरामी फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है और ये पहली खतून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का सिलसिला नसब इस तरह है कि अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दु मनाफे है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़िया फील के 30 साल बाद पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठकर इल्म हासिल किया। इसलिए तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई। जब कुरैश पर कहत मुब्तला हुआ था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लिया था। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परवरिश पाई, उनकी ही गोद में होश संभाला। आंख खुलते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल और जहां आरा देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बातें सुनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आदतें सीखी। इसलिए पुत्तों की नजासत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का दामन कभी आलूदा नहीं हुआ, यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले बच्चे थे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए और जब आप ईमान लाए तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल 10 साल के दरमियान थी। मुख्तलिफ राय है जिसमें 10 साल भी कहा गया है, जिसमें 8 साल भी कहा गया है, 9 साल भी कहा गया है। इस्लाम कबूल करने का सबब क्या बना? एक दिन हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इबादत कर रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देख लिया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का ऐसा दीन है जिसको उसने अपने लिए मुंतखब किया और तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा, लिहाजा मैं तुमको भी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। मैं तुमको उसकी दावत का हुक्म देता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से दरियाफ्त ना कर लूँ तो इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। चूंकि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राज फाश होना मंजूर ना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो अभी इस मामले को पोशीदा रखो, किसी पर जहर ना करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे उस वक्त ईमान ना लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को वाज़े कर दिया था। दूसरे रोज सुबह होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई सारी बातों को कबूल कर लिया और इस्लाम ले आए और इस्लाम में बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले बने। जब हिजरत का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मदीना तशरीफ ले जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा कि तुम यहाँ आज रात आराम करो, सुबह अमानतें इन सब लोगों को देकर फिर मदीना मुनव्वरा में आ जाना। ये बिस्तर कोई आम बिस्तर ना था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था और उस रात कुफारे मक्का ये इरादा कर चुके थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तौबा नौज़ बिल्लाह कत्ल करना है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को ये नजर आ रहा था, मगर ईमान ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया है कि तुम मदीना पहुंचोगे तो वो दिल में ये था कि मैं जरूर
मदीना मुनव्वरा में पहुंचूंगा। दूसरे दिन जब कुफार मक्का ने देखा कि बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 दिन मक्का में रहा और सबकी इमानतें वापस की और उसके बाद ही मक्का को छोड़ा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सी खुसूसियात हैं, जिनमें से एक खुसूसियत ये है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। जब हिजरत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को एक दूसरे के भाई भाई बनाया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने सबके भाई बनाए हैं मगर मेरा भाई नहीं बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी के किस्से पूरे अरब व अजम में मशहूर हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुव्वत बाजू का सिक्का उनमें बैठा हुआ है। जब जंगे बदर का वक्त आया, कुफार के लश्कर का सरदार उतबा बिन रुबैया अपने भाई शीबा बिन रुबैया और अपने बेटे वलीद बिन उतबा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्लाकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफे कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनी हाशिम, उठो और हक की हमायत में लड़ो, जिसके साथ ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन की तरफ बढ़े और लश्कर के सरदार उतबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबला हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद, जिसे अपनी बहादुरी पर बहुत बड़ा नाज था, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आया। मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और धाड़े मारता हुआ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया। शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थोड़ी ही देर में इसे मार गिराया और जुल्फ़कार हैदरी से इसके घमंड को, खाक को खून में मिला दिया। इसके बाद आपने देखा कि उतबा के भाई शेबा ने हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्मी कर दिया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने झपट कर उस पर हमला किया और उसको भी जहन्नम वासिल कर दिया। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और भी गज़वात में अपना किरदार अदा किया, मगर जो खैबर में अदा किया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। खैबर का वो किला जो मरहब का पाए तख्त था, उसको फतह करना आसान ना था। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा थमाया और दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अनायत फरमाया, लेकिन फतह खैबर होना तो किसी और के मुकद्दर में हो चुका था, इसलिए उन हजरात से फतह ना हुआ। जब इस मिशन में बहुत ज्यादा देर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि मैं कल एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो फातह खैबर होगा। तो उस रात तमाम सहाबा कराम बेकरार थे कि कल कौन ऐसा खुश नसीब होगा जिसके हाथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा थमाएगा, क्योंकि उनका ईमान इतना तगड़ा था, आज वाले लोगों की तरह ईमान नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमा दिया है तो कल इंशाअल्लाह जो भी झंडा लेके जाएगा इंशाअल्लाह वो खैबर को फतह करके वापस लौटेगा। तो दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लेकर आए तो तमाम सहाबा करम जमा हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखने लगे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आज पता नहीं किसकी किस्मत खुलेगी जो फातिह खैबर करार पाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तमाम सहाबा करम मौजूद हैं मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें मौजूद नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि अली किधर है, तो तमाम सहाबा कराम ने बताया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आंखों की तकलीफ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको बुलाया जाए। तो जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया और उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा थमाया और उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर की तरफ रवाना हुए। जब खैबर के पास गए तो मरहब जो कि बहुत बड़ा जिस्म रखने वाला आदमी था वो बाहर निकला और थरता हुआ आया, बजाय के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको इस्लाम की दावत देते वो पहले ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चढ़ दौड़ने के लिए आया। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मरहब ने कहा कि मैं मरहब हूँ और जंग का तजर्बेकार हूँ, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम शेर रखा है और मैं हैदर करार हूँ। मरहब बड़े घमंड से आया था लेकिन शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने उससे इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सर काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वो जमीन ढेर हो गया। इसके बाद आपने फतह का ऐलान फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला उनसे रिवायत है कि उस रोज आपने खैबर का दरवाजा अपनी पीठ पर उठा लिया था और मुसलमानों ने चढ़कर किला को फतह कर लिया। इसके बाद आपने वो दरवाजा फेंक दिया। जब लोगों ने उसको घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो और 40 आदमी उसको उठा ना सके। जैसे आपकी शुजाअत और बहादुरी के वाकयात मशहूर हैं, क़यामत तक
ऐसे ही मशहूर रहेंगे। सब्सक्राइब।